हमने 3 बार रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब हमारा नंबर आया घर जाने का, गांव जाने का, तो वहाँ की सरकार ने हमको वापस कर दिया। तुमने वुहान से आदमी उठाया, जहाँ से वायरस चला, वुहान से आदमी उठाया, यहाँ देश के आदमी क्यों नहीं उठा रहे हो? मजदूर से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? तो बताओ सरकार, आज आपको कुर्सी पर बैठाने वाले आपसे सवाल पूछ रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि आप वुहान से हवाई जहाज के जरिए लोग बुला रहे हो। हम मजदूरों से आपकी क्या दुश्मनी है? ये तस्वीरें रोहतक के एक शेल्टर होम की हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रवासियों को ठहराया गया। लेकिन यहाँ की हालत ऐसी है कि सुबह की एक चाय और टोस्ट देने के बाद दोपहर होने को है और खाने का कोई पता नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उम्र दराज बुजुर्ग भी और गर्भवती महिलाएं भी हैं, जिन्हें समय पर खाना मिलना जरूरी है। एक महिला की तो तबीयत भी खराब हो गई, जिसका दुख इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद प्रवासियों ने तौलिया बजाकर उसका उत्साह कुछ इस तरह बढ़ाया। ये तस्वीरें देखकर ये कहना तो बनता है कि देख तेरे शेल्टर होम की क्या हालत है सरकार। लोग अपने हालातों से दुखी हैं, ना खाना मिल रहा है, ना अपने प्रदेश जा पा रहे हैं। बच्चे और महिलाएं बिस्किट खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास शेल्टर होम में सभी सुविधाएं हैं। अब इस गर्भवती महिला की दुख भरी कहानी सुनिए, जो गर्भवती है। ऐसी हालत में से अच्छा खाना मिलना चाहिए, पर नींबू पानी पी पी कर गुजारा करना पड़ रहा है। पड़े हैं भूखमरी के बाद, एक गुड़िया है साथ में। हाँ मैं तो आप तो उसी राज्य के पुलिस वालों ने लेके गया तो दवा दिलाया, दवा लेके आए, अभी कुछ खाने को नहीं मिला कि दवा खा ले। तो अभी तक खाना नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। सुबह एक चाय मिली। तो सरकार तो कह रही है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर कुछ भी नहीं मिला सर, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला हो, किसी को मिला हो मैं नहीं जानती। तो आपको दवाइयाँ लेनी है? दवा लेनी है। पुलिस वालों ने लेके गया, एक दवा दिला दी, सिरप दिला दिए, वहाँ से वापस आ गए। कुछ खाने के लिए नहीं, खा के कि मैं दवा ले लूँ, कितने दिन यहाँ दवा ले लीजिए। इसलिए मेरे को घर भिजवा दिए जाए, जो भी है सब घर में देखा जाएगा, लेकिन मेरे को घर भिजवाया जाए। तो आप भावुक हो रही है, रो रहे हैं आप लोग? अब क्या करें सर, भुखमरी के मारे मरेंगे, रोएंगे नहीं। पेट में बच्चा है, चलने का ताब नहीं है। गर्भवती हैं आप? तो आपको तो खाना पहले चाहिए। कुछ नहीं मिला, सुबह से चाय मिली है। तो ये लोग तो कह रहे हैं हम बड़ा जल्दी खाना दे देते हैं आप लोगों को। अब देख लो, सारे बैठे हैं सर, पूछ लो। सुबह एक कप मिली, एक कप चाय मिली है, एक टोस्ट मिला उसमें से। मतलब सभी लोगों को सुबह से सिर्फ 1 कप चाय और टोस्ट, और दावे किए जा रहे हैं भरपेट खाना देने के। ये हालात तो उन लोगों के हैं जो शेल्टर होम तक पहुंच गए। आप खुद अंदाजा लगाएं, जो लोग अभी बाहर हैं उन्हें खाना कैसे मिलता होगा। सरकार ने प्रवासियों को यूपी भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। लंबे इंतजार के बाद इनका नंबर आया, लेकिन यूपी की निर्मोही सरकार ने बसों में 1500 प्रवासियों को वापस कर दिया और ये लोग फिर यहीं आकर रहने को मजबूर हो गए। के साथ हम बहुत दुखी हैं, कहाँ जाएं, कैसे रहें, खाने पीने की बड़ी समस्या है। अब मेन चीज़ ये है कि हम कहाँ जाएं, कितने दिन कैसे कहाँ रहें और क्या व्यवस्था है। जो पैसा घर से लाए थे वो ख़त्म हो गया। पैसे मजदूरी के लिए मजदूर आदमी घर से क्या पैसे लेके चलता है, क्या सुविधा। बैंक स्टेटमेंट दिखाएं आपको, हम हमारी बीबी का बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। हमारे पिताजी ने 4000 रुपये भेजा था, किसी सरकार ने कुछ नहीं भेजा। नाम बड़े दर्शन थोड़े, कहीं कुछ नहीं गरीबों के लिए। केवल इस देश में वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर बचा है बस। अच्छा, यूपी भेजा था आपको, लेकिन वापस आ गए आप? यूपी से हमारी गवर्नमेंट ने हमको वापस भेज दिया, जबकि यूपी से सरकार से हमको कुछ नहीं मिला, जबकि हम अपने घर जा रहे थे। कोई सरकार के घर नहीं जा रहे थे, कोई सरकार का एहसान नहीं है। सरकार हमारे ऊपर टिकी है, हमने उनको वोट दे के उनको वहाँ पे बैठाया, बाकी सरकार से कुछ नहीं लिया। कसम के मोहताज हैं, हमको सरकार से कुछ चाहिए ही नहीं। हमारे पास थोड़ी बहुत खेती है, हमारे पिताजी खेती उगाते हैं, हम उसमें से खाते हैं। जब हमारे देश में संत हमारी कुर्सी पे संत सत्ता संभाल रहा है, तब हम लोगों की ये दशा है, तो इससे ज़्यादा और कौन सी विडम्बना हो सकती है हमारे लिए। प्रवासी निराश हैं, नाराज हैं, क्योंकि उनकी अपनी सरकार ने उन्हें दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया। सरकार और सरकारी अधिकारी को उस गर्भवती महिला पर तरस नहीं आया
जिसे इस हालत में अपनी सास और मां के प्यार और मदद की जरूरत है। ऐसे में इन मजदूरों का गुस्सा जायज है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।